विचारों के प्रति हमें जागरूक होना है। विचार शुरू होते ही अगर हम जागरूक हो जाएं और उससे अपना तादात्म्य ना जोड़ें तो हमें विचार अशांत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनसे अपना तादात्म्य ही नहीं जोड़ा। क्योंकि विचारों का कोई वजूद तो है नहीं, केवल कल्पना मात्र। और यही विचार बाद में चलकर हमारी भावनाओं को भी निर्देशित कर देते हैं और फिर नकारात्मक भावनाएं हमें अशांत करती हैं। तो ना तो विचारों से तादात्म्य जोड़ना है और ना ही भीतर उठती हुई भावनाओं से अपना तादात्म्य जोड़ना है। ऐसा नहीं कि अगर आप कहे कि हम नकारात्मक भावनाओं से अपना तादात्म्य नहीं जोड़ेंगे लेकिन सकारात्मक भावनाओं को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर पैटर्न बन गया तादात्म्य बनाने का इन तलों पर, तो फिर वो बनेगा। आप सोचिए कि विचार उठ रहे हैं और कई विचार तो बड़े सुखद होते हैं, बस उन विचारों को तो मैं एंजॉय करूं, लेकिन वो जो विचार मुझे बार बार भटका रहे हैं उनसे मैं अपना तादात्म्य नहीं जोड़ूंगा। तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार तादात्म्य जुड़ गया तो पूरी तरह से जुड़ेगा, चाहे वो विचार हो चाहे वो भावनाएं हो। मुझे अपने भीतर शून्यता में जीना है, पूरी तरह से तादात्म्य मुझे अगर अपने भीतर जुड़ना है तो वो पूरी तरह से ही जुड़ेगा, केवल अपने भीतर से। क्योंकि ऐसे खंड खंड आप जी नहीं सकते, नियम नहीं है। इस खंड को मैं अपनाऊं, मन के इस खंड को मैं ना अपनाऊं, भावनाओं के इस हिस्से को मैं एंजॉय करूं और इन हिस्से से मैं प्रभावित होता हूं तो इसको मैं छोड़ दूं, तो जीवन सरल और सहज नहीं है। सहज जीवन सिर्फ यही है, मैं हूं, मेरा होना क्या है, मैं यहां पर हूं और मैं ही अपने जीवन को दिशा देने वाला हूं, तो मुझे ही निर्धारित करना है। एक तो ये है कि अपना तादात्म्य स्वयं से जोड़ो, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई आती किस चीज में है? स्वयं से तादात्म्य जोड़ने में, जिससे कि हम इस अशांति से दूर रह सके। क्योंकि शांत होने के लिए पहले तो जो चीजें अशांत करती हैं उससे तो मुझे हटना ही पड़ेगा, लेकिन शांति जहां पर है उससे जुड़ने के लिए मुझे क्या करना हो वो भी मुझे साथ में जीवन में जोड़ना होगा। कहने को तो बहुत आसान है, ध्यान करता हूँ, विधि करता हूँ, मैं अपने भीतर आ जाता हूँ और कुछ देर के लिए मैं निर्विचार और निर्विषय हो जाता हूँ। ध्यान करने तक तो ठीक, एक विधि के माध्यम से आप शरीर मन भावनाओं से पार जाकर अपनी शून्यता में अनुभव करने लगे और कुछ देर आप वहाँ टिक गए। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम अपनी शून्यता में भी होते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर एक विचार चला आता है कहीं से, और अगर हम उसमें उलझ जाएं तो वो हमें पूरा उलझा देता है। और ना उलझें तो फिर विचार तो होता है लेकिन हम अपनी शून्यता में होते हैं, फिर वो निकल जाता है, फिर अपनी शून्यता में स्थिर होते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि अपने भीतर की ध्यान के क्षणों में भी अपने भीतर की शून्यता में स्थिर रहना ये भी आवश्यक है, लेकिन उसको भी उस समय भी भटकाने के लिए विचार मौजूद हो जाते हैं अगर आप भटक जाओ तो। लेकिन कैसे हमारा जीवन पूरी तरह से शून्यता में बीतने लगे, या मैं अपने भीतर से तादात्म्य जोड़ूं तो वहां टिका रहे। इसी को संतों ने स्मरण कहा है या सुमिरन कहा है कि मेरी याद किस तरह मेरे से बनी रहे, ताकि मैं ये अशुद्धियां हैं जो ये अशांत करने वाली, इससे मुक्त हो जाऊं। और ये भी सरल नहीं है, कहने को बहुत सरल है। मुझसे मेरी याद कभी जुदा ना हो, मैं स्वयं से कभी दूर ना जाऊं। जितना महत्वपूर्ण ये ध्यान करने का चरण है जो 1 से 1.5 घंटा आप जीवन में देते हैं, मेरे देखे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन शैली है, क्योंकि वो कई घंटों की है।
अगर इस 1-1.5 घंटे पे तो आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन वो जो 10-12 घंटे आप जागृत होकर या 16 घंटे जागृत होकर जी रहे हो, उस पर अगर हमने अपना ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जीवन को कहते हैं साक्षी होकर जियो, ताकि उन 16 घंटों पर हम पूरी तरह से अपना नियंत्रण रख सकें कि मैंने जीना कैसे है। और वो जीवन शैली पर जब हमारी जागरूकता बनी रहेगी, तभी मान के चलो कि हम बच सकेंगे ये अशांत करने वाले तत्वों से। शरीर से लेकर भावनाओं तक ये बार बार झूले झूलते रहते हैं, जो कभी शांति की एक झलक दिखाते हैं और कभी अशांत कर देते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ये जो 16 घंटे का जीवन है, इसमें कैसे मैं स्वयं से ज्यादा देर जुड़ा रहूं। एक तो मैं मित्रों को अक्सर ये सुझाव देता हूं, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत काम का हुआ, बूस्टर डोजेस। बूस्टर डोजेस क्या कि एक बार तो आपने ध्यान किया, लेकिन उसके बाद हर 2-2.5 घंटे में आप 5 से 10 मिनट तक स्वयं पर पूरी तरह से लौट आओ। पूरी तरह से इतना समय बीच बीच में दिया जा सकता है। और उससे भी मैं मित्रों को ये कहता हूँ, 2 से 2.5 घंटे में हम रेस्ट रूम एक बार ज़रूर जाते हैं। वहाँ जब भी जाओ 2-4 मिनट फालतू लगाओ और अपने से जुड़ जाओ। कम से कम आपको ये तो याद रहेगा कि मुझे एक मेरा ये ध्यान मंदिर हमेशा मुझे उपलब्ध है, क्योंकि वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता। बूस्टर डोजेस से क्या है, जब आप पूरी तरह से अपने आप पर लौट आते हो, तो फिर अगले 2-2.5 घंटे के लिए एक स्मरण भी बना रहता है कि मैंने कैसे जीना है, और आपकी जागरूकता पुनः बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। सुबह एक बार आपने ध्यान किया, अपनी जागरूकता को एक्टिवेट किया, और फिर इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए ये हर 2-2.5 घंटे में आप बूस्टर डोजेस से अपनी याद बनाए रखो, क्योंकि इस स्वयं की याद ही जागरूकता है। आप एक प्रयोग करके देखना, स्वयं से जुड़े बिना आप जागरूक होने का प्रयास करना। अपना ख्याल मत रखना, ना शरीर का, ना शून्यता का, ना सांसों का, अपना ख्याल मत करना। केवल जागरूक होकर सोचना कि मैं जागरूक होकर हर कृत्य करूंगा, और देखना कि कितनी देर ये मन आपको बख्श देता है। ट्राई करना जरूर, नोट रखना कि अरे कितनी देर में, अरे फिर मैं विचारों में खो गया। पता चल जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। और फिर एक प्रयोग करना, स्वयं की याद बनाए रखना, चाहे शरीर की, चाहे सांसों की, चाहे शून्यता की, जो आपको सरल पड़े, और फिर उसके साथ जागरूक होकर हर कृत्य करना। और आप पाओगे अपनी याद से जुड़े हुए आप ज्यादा देर सरलता से जागरूक रह सकते हो। जैसे मन को आपने रस्सी से बांध दिया और ये कीला अपने भीतर ठोक दिया कि अब मन बहुत दूर तक आपको भटका नहीं सकता। आप अपने भीतर निरंतर जुड़े हुए हो, और स्वयं से जुड़ने की कला का नाम ही सुमिरन है। ऐसा मत समझना केवल परमात्मा की याद में जीना सुमिरन है। आप स्वयं की याद में भी जी रहे हो, वो भी सुमिरन है। सुमिरन है क्या? सुमिरन है स्मरण बना रहे, चाहे प्रभु का, परमात्मा का, चाहे आत्मा का। और ये आत्मा जो हमारे भीतर है, ये शरीर उसका मंदिर है, और आत्मा देवता की तरह है। तो चाहे मंदिर की याद करो तो देवता की याद बनी रहती है, और चाहे देवता का मंदिर में ख्याल करो तो मंदिर की याद बनी रहेगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि कैसे मेरा सुमिरन बना रहे, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूं। केवल शरीर की याद भी बनाए रखो, आपका सुमिरन बना रहेगा। आत्मा तक ना भी पहुंचो, शून्यता में ना भी रस आए, लेकिन ये शरीर तो स्थूल है,
मैंने कल भी आपसे कहा था या परसों कहा था कि आप मुझे सुनते हुए अपनी शरीर की याद बनाए रखना, और आप देखोगे कि बहुत सरल है। बोलते हुए भी थोड़ा सा कठिन है शरीर की याद बनाए रखना, लेकिन सुनते हुए एक बार हैबिट पड़ गई तो आप बोलते हुए भी शरीर की याद बनाए रख सकते हो। इसको छोटे छोटे उदाहरणों से ओशो ने बहुत समझाया है कि शरीर के कृत्यों की पूरी उसके प्रति जागरूक हो। तो ऐसा ना समझना कि ओशो सिर्फ शरीर के कृत्यों के लिए जागरूक होने के लिए कह रहे हैं, तो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। मेरे देखिए स्थूल है, ये बहुत सरल है, इसलिए बार बार ओशो जागरूकता की बात करते हैं, शरीर के प्रति जागरूकता। बुद्ध का उदाहरण भी समझाते हैं कि एक बार मक्खी उड़ाई मूर्छा में, तो दोबारा मक्खी नहीं बीती तो हाथ उड़ाया। तो आनंद ने पूछा कि अब क्या किया बनते? तो पहले जरा मूर्छा में हाथ चला गया था, अब जानकर अपने हाथ को हिला रहा हूं ताकि पुनः याद रहे। मैं अक्सर अपने मित्रों से पूछता हूं कितने लोग नहा कर आए हैं, सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। फिर पूछता हूं कितने लोग हैं जो नहा कर आए हैं, जिन्होंने पानी को महसूस किया, शरीर पर आपने साबुन लगाया तो ये भावदशा अपने एक एक अंग को आपने स्वच्छ करने का प्रयास के प्रति आप जागरूक रहे, आपने प्रेम किया। तो बहुत थोड़े से हाथ उठते हैं। हर चीज हमारे जीवन में मैकेनिकल मशीन की तरह हो गई है। अगर हर चीज मैकेनिकल है तो हम जी कहाँ रहे हैं? फिर तो मशीन चलती जा रही है। सांस जैसे मशीन की तरह चलती है, ऐसे ही हाथ भी चलता जा रहा है। खाना खाने की टेबल पे बैठोगे, बस जैसे खाने को अंदर फेंकना है, बस फटाफट खाया, क्योंकि मन तो कहीं और है, इसके बाद ये करना है, फिर वहां जाना है, फिर उससे मिलना है। यही जीवन होकर रह गया है हमारा। जो ओशो कहते हैं लिव हियर एंड नाउ, उसका अर्थ ही यही है, जियो, पूर्णता से जियो, ठीक से जियो, होशपूर्ण होकर जियो। जो कर रहे हो वो करो, सिर्फ वही करो और महसूस करते हुए करो। आप देखोगे कि आप अपने स्मरण में हैं, और जैसे ही फीलिंग्स के साथ महसूस करके जियोगे, आप सुमिरन में हो। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे आके कहते हैं, अरे वो परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। अरे परमात्मा कहाँ है? केवल मंदिरों में है? आकाश पर है? कहाँ है? तुम परमात्मा का रूप हो भाई। तुम्हारे भीतर आत्मा क्या है? परमात्मा ही है। उस तक जुड़ो तो सही, एक्टिवेट तो करो अपनी आत्मा को। तुम्हारे आसपास जितने भी बुत नजर आते हैं तुम्हें, ये बुत नहीं है। तुम कहते हो कि ये शरीर, ये रिश्ते, ये नाम, ये सब परमात्मा है। तुम स्वयं के लिए जाग जाओगे तो सबके प्रति जाग जाओगे, और जो स्वयं के लिए विस्मृत हो गया वो किसी के लिए नहीं जाग सकता। ओशो ने इसको यहां तक बहुत सुंदर तरीके से कहा है, जो स्वयं को प्रेम कर सकता है वही पूरे जगत को प्रेम कर सकता है। अगर तुम स्वयं को प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी को भी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं को प्रेम करो। और स्वयं को प्रेम करना क्या है? अपने शरीर को प्रेम करो, अपने मन को भी प्रेम करो। कल मैंने कहा था कि मनो जगत के प्रति जागरूक हो जाओ और उसको स्वीकार करो। जैसा है मेरा मन, उसको देखो भीतर की क्या है, जो है उसको प्रेम करो। फिर जो करना चाहते हो, जो होना चाहते हो, वो हो जाओ। जो नहीं करना चाहते, नहीं होना चाहते, वो आप ही का निर्णय है, मत करो। स्वतंत्र रहो अपने लिए, स्वयं को प्रेम करो, स्वयं की याद से भरे रहो। परमात्मा बाहर नहीं है, अपने भीतर है। हम खुद परमात्मा हैं। अपनी याद से भरो, परमात्मा की याद से भरे हुए हो। मत खोजना ऐसे परमात्मा को जो स्वयं से दूर ले जाए। मत ऐसे ढूंढना ऐसे परमात्मा को, और मत पाने का प्रयास करना ऐसे परमात्मा को जो स्वयं से दूर हो। किसी कवि ने लिखा है ना, जो स्वयं में हो, जो स्वयं का हो, उस खुदा की तलाश है।
कहाँ ढूंढोगे उसे? कहीं नहीं मिलेगा। और देखोगे तो अपने हृदय में उसी को ही पाओगे। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, है मेरे भीतर, मैं पूर्ण परमात्मा ही हूं। इसलिए मुझे स्वयं को प्रेम करना है, स्वयं को ही पूजना है और स्वयं को ही जानना है। मैं उसको जान लूंगा। इसलिए इस अशांति से दूर होने के लिए बहुत सरल उपाय है। स्वयं को प्रेम करो, स्वयं की याद से भरे रहो और आत्मस्मरण ही प्रभु स्मरण है, मान लो। और जैसे ही अपनी याद से भरे रहोगे, उस समय आप पाओगे आप हर समय जागरूक हैं। स्वयं से प्रेम करोगे, आप पाओगे आप पूरे जगत से प्रेम में हैं। क्योंकि प्रेम का फूल भीतर खुल गया, खिल गया, और उस खिले हुए फूल की सुवास चारों ओर फैल रही है। प्रैक्टिकल जियो, ध्यान वैज्ञानिक दृष्टि से ओशो समझा रहे हैं, और उसी वैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं को भी जानो और जीवन को भी जानो, और फिर आप पाओगे शांति, आनंद और प्रेम के सिवा आपके भीतर कुछ है ही नहीं। इस शून्यता को बनाए रखो। आज सिर्फ इतना ही। चलो, बहुत प्यारा कीर्तन करेंगे पहले, और कीर्तन करने के बाद थोड़ी देर अपने साथ डूबेंगे, और फिर आज हम एक और तथाता ध्यान करेंगे ओशो की वाणी में, और स्वीकार करते करते उसी में सब कुछ स्वीकार करेंगे। तो इन 6 दिनों में जिस शांति को हम खोज रहे हैं, उसमें जागरूकता, स्वीकार, प्रेम, ये सब का मिश्रण रूप आपको हमेशा के लिए शांत कर देगा।